नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज से 2 दिन पहले ही मैंने आपको पीएसयू बैंक बाय कराने शुरू करे थे और एक खबर के आधार पर मैं आपको इनको बाय करवा रहा हूं, यानी सरकारी बैंकों को खरीदवा रहा हूं। मैंने आपसे कहा है कोई भी स्टॉक यदि आपके पोर्टफोलियो में है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है 30 से 40% का, तो उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करिए और उस पैसे को सरकारी बैंक में लगाइए। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और 2 दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था। और आपने आज देखा ही होगा कि साहब जो पीएसयू बैंक हैं, क्या शानदार जानदार उन्होंने रैली तेजी दिखाई। देखो दोस्तों, और भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन जो खबरें हम लोगों के पास हैं या मैं उनको अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, समय रहते आपको पता चल जाएंगी, तो उन्हीं खबरों का इन शेयर्स पे, इन पीएसयू बैंक पे असर आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई देगा। कुछ खबरें बैंक प्राइवेटेशन को लेकर भी आ रही हैं, उन पे वीडियो मैं कल बनाऊंगा क्योंकि कल सैटरडे है और बैंक प्राइवेटेशन का आपको पता ही है, मैं वीडियो सैटरडे के दिन ही बनाता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो पीएसयू बैंक में तेजी आपने देखी, ये उन्हीं खबरों का असर है जो खबरें आनी अभी बाकी हैं। धीरे धीरे ये खबरें सार्वजनिक होंगी, लेकिन उससे पहले ये अच्छी खासी तेजी आपको दिखा देंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास मैसेज आ गए थे, सर क्या भेज दें, प्रॉफिट को बुक कर लें, क्योंकि उनके T2 के कारण उनके अकाउंट में वो शेयर्स आ गए थे। कोई अच्छे ब्रोकर हैं जिन्होंने बहुत फास्ट सर्विस दी, उन्होंने कल, मेरे ख्याल से कल या परसों बाय करे थे, तो आज उनके अकाउंट्स में आ गए थे। तो वो कह रहे थे सर भेज दें। मैंने कहा नहीं भाई, अभी तो ये शुरुआत है। जो आज आपने तेजी देखी, अभी तो मात्र ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। यानी कि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो आपने एक मात्र ट्रेलर देखा है, मात्र ट्रेलर था जो आज आपने तेजी का देखा है। बहुत बड़ी पिक्चर दोस्तों बाकी है। देखिए, ये न्यूज 1-2 दिन में आने वाली थी, लेकिन आपको पता ही है जो हमारे सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनकी दुख भरी खबर साफ सामने निकल के आ गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबसे पहले मेरे ये वर्ड उनके लिए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे जो हमने इतने महान पुरुष को खो दिया है। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे उनके लिए। मेरे शब्दों के द्वारा शब्द भी नहीं है कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है जो उनके लिए मैं कुछ कह सकूं। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व थे और साहब शब्दों की कमी हो जाती है जब उनके बारे में आपसे कुछ कहलवाया जाए या आप वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहो तो शब्द नहीं मिलते। यही कह सकते हैं, एक महान पुरुष थे जिनको हमने खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये पीएसयू बैंक आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। आज से नहीं, 2 दिन पहले से ही मैं चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आप इन पीएसयू बैंक को बाय करिए। और जो स्टॉक आपके पास फालतू के हैं, फालतू के नहीं, वो स्टॉक भी काम के हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे साहब ये कुछ नहीं देंगे, जबकि केपी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें इंटरेस्ट दिखाई ही नहीं रहा, क्योंकि जो खबर हम लोगों के पास है वो इतनी जानदार शानदार है कि ये सरकारी बैंक दोस्तों कहीं गुना हो सकते हैं। इसीलिए मुझे उनकी रिटर्न अब ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आपके पास प्रॉफिट के शेयर्स है या आपके पास जो पोर्टफोलियो में शेयर है उनमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करिए, उस पैसे को यहां शिफ्ट करिए। मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगवा रहा हूं, सिर्फ आपके पैसे को यहीं घुमा रहा हूं इस शेयर मार्केट में। और 2 दिन में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। बहुत से क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ गए कि बेच दे। मैंने कहा नहीं भाई, अभी आप ये इन पीएसयू बैंक को रखिए, क्योंकि अभी मात्र आपने एक ट्रेलर देखा है, पिक्चर बहुत बाकी है और बहुत बड़ी तेजी इसमें आने की संभावना है। तो इनको आप होल्ड करके रखिए। और आज देखिए, आपने पीएसयू बैंक का इंडेक्स, सबसे पहले चार्ट पीएसयू बैंक का आपके सामने आ रहा है, 2.5% की आपने तेजी देखी। जी हां दोस्तों, 2.5% की इसमें तेजी आपने आज पीएसयू बैंक में देखी। मैंने आपको बताया है कि खबर आ जाती, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाई। स्पेशली जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी थे, उनकी दुख भरी मेरे ख्याल से जो अंत हुआ है, उसकी वजह से ये खबर नहीं आ पाई। तो कोशिश ये है आने वाले समय में आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीजें अवगत करा दूं। लेकिन चलिए, जब तक खबर नहीं आती उससे पहले हमारे स्टॉक जो पीएसयू बैंक है वो अच्छी खासी रैली दिखा देंगे और अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 30-40% तो बहुत ही जल्दी आपको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि खबरें धीरे धीरे अब टीवी के माध्यम से भी आने लगी हैं।
उससे पहले ही मैंने आपको सारी चीजें अवगत करा दी थी कि भैया कुछ जरूर करो, ऐसा करो कि कुछ पैसे का इंतजाम करो, चाहे अपने शेयर बेच दो, कुछ भी करो, लेकिन आप इन पीएसयू बैंक को बाय करो। 2.5% की तेजी थी साहब, मात्र 2 दिन में अच्छी क्वांटिटी लोगों ने खरीदी है। किसी ने 5000 शेयर खरीद लिए थे बीओआई के, किसी ने साहब यूनियन बैंक के शेयर खरीद लिए, किसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ले लिए, किसी ने कैनरा बैंक के ले लिए 200 के आसपास। तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा ना, जिनके ब्रोकर की सर्विस फास्ट है, जिनके अकाउंट में शेयर्स आ गए, वो पूछ रहे थे मेरे से सर बेच दे। मैंने कहा नहीं, बेचना नहीं है, अभी तो मात्र ये शुरुआत है, ये बहुत ऊपर जाएंगे, तो इनको होल्ड करके रखिए। बहुत जल्द ये आपकी किस्मत बदलने का भी दम रखते हैं। मैं तो ये कहूंगा 101% खबर आएगी और इनका कायाकल्प जरूर होगा। तो इन स्टॉक को अगर आपने ले लिया है तो रख सकते हैं, बल्कि अगर ये गिरावट हो तो एक्यूमुलेशन के द्वारा आप इनमें और बाय कर सकते हैं। 2.5% की तेजी हमारा पीएसयू इंडेक्स चार्ट दिखा रहा है। 12 के 12 बैंक साहब आज जबरदस्त तेजी के साथ बढ़े हुए थे। कोई भी बैंक की बात कर लो, उन बैंकों की भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि सबसे बड़ा फोकस हमें उन बैंकों में करना है, पहली प्राथमिकता हमें उन बैंकों में देनी है जिनका मर्ज नहीं हुआ है। उसमें मैंने यूनियन बैंक का एक शब्द ना मर्ज होने वाले बैंक के साथ जोड़ दिया था। तो आपको पता ही है कि यूनियन बैंक में मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है, वो तो गलत किसी कारणवश वो उधर चला गया था यूनियन बैंक ना मर्ज होने वालों में। तो आप समझ जाइए कि मेरा जो फोकस है, जो बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, वो यही है कि कैनरा, यूनियन, बीओआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई वगैरह में मेरे ज्यादा 5-6 बैंक हैं ये, जिनमें मैं फोकस कर रहा हूं, जिनको मैं बाय रिकमेंडेशन आपके लिए जारी कर रहा हूं। तो कोई बात नहीं, यूनियन बैंक अगर उधर चले गया, आपको पता है, आपने मुझे याद दिलाया, मुझे भी पता था, लेकिन बाय करवाने के कारण, क्योंकि बाय लिस्ट में शामिल है यूनियन बैंक, तो वो उधर चला जाए इधर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको फोकस करिए, उसको बाय करिए, उसमें भी अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। मैं एक पार्ट और बनाऊंगा इस पे कि सरकारी बैंक में सस्ता कौन सा है, शायद वो देर ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले ये अच्छे खासे ऊपर ना चले जाए। कोई बात नहीं, अगर ये ऊपर भी चले गए तब भी इनमें दम है, इनको आप बाय कर सकते हो, क्योंकि टारगेट बहुत बड़े निकल के दोस्तों सामने आ रहे हैं। तो मैं कल की वीडियो के बारे में आपको बता रहा था, यूनियन बैंक का तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें थोड़ी किसी गलती वजह से वो उधर चला गया था, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि आपको फोकस करना है उन सभी बैंकों पे, 12 के 12 बैंकों पे, चाहे उनमें मर्ज हो गया है या चाहे मर्ज नहीं हुआ है। आपको फोकस करना है 12 बैंकों पे। चुनिंदा सेक्टर पोर्टफोलियो बनाइए, पीएसयू बैंक में चुनिंदा पोर्टफोलियो बनाइए। देखिए, ये 12 बैंक जो आपके सामने लगे हुए हैं बारी बारी से, पहले जो ग्राफ आया वो 6 बैंकों का आया, जो ये बाद में ग्राफ है ये 6 बैंकों का लगा हुआ है। तो इन जो 12 बैंक हैं, इसमें से 2 बैंक उनको चुन लीजिए जिनके में मर्जर की कार्रवाई हो चुकी है। उसमें कैनरा है, यूनियन है, एसबीआई है, इसमें से 2 बैंक चुन लीजिए 3 बैंकों में से। और साहब जिनमें मर्जर की कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें बीओआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र चुन लीजिए। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बना लीजिए और अच्छा मुनाफा कमा लीजिए। तो दोस्तों, जिनके स्टॉक में ये स्टॉक आ चुके हैं, बेचने की भी गलती ना करें, क्योंकि ये पीएसयू बैंक यहां से बहुत बड़ी तेजी रखने का दम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल का वीडियो भी देखिएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ खबरें सामने निकल के आ रही हैं, उन खबरों को मैं विस्तृत रूप से उस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।